श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदो गणपति स्यो गिरा महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूर्ण करो रघुवर कथा प्रसंग। क्षत्रियो गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्तु तत्र, यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण। श्रीमद् भागवत रहस्य कथा पुराण में नवम स्कंद में भगवान राम वन को चले गए हैं और भरत जी उन्हें वापस लौटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह कथा, यह प्रसंग सुने। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए और रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मूल में ही हूँ। जगत में मुझ जैसा पापी ना इस जन्म में हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सदगति प्राप्त हुई, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे जो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया बलकर वस्त्र धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रामचंद्र जी वन चले गए और दशरथ स्वर्गवासी हो गए। तो भगवान के उस जपन जाने से भरत जी अत्यंत दुखी है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन करूँगा। केकई का यह पुत्र केकई से भी अधिक अधम है। रामचंद्र जी की सेवा करने में मेरे जीवन की सफलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जिस राज शासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे साथ अयोध्या वापस आएँ। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। जनता को विश्वास हो आया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाजित हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष
सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे। अतः वनगमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव था, जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वन की ओर प्रस्थान करें। प्रातःकाल में राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बन गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। भरत चले चित्रकूट ही रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ही रामा, राम को मनाने। इसकी वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो केकई के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था। वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग बैठना नहीं चाहते थे, तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि संगमेरपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। भरत चले चित्रकूट ही रामा, राम को मनाने। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी में झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। जब समस्त भील युद्ध की तैयारी करने लगे तो उनमें से एक सियाने भील को यह शकुन हुआ कि भरत जी सीख आई कि भरत जी युद्ध करने नहीं, भगवान को वापस लेने आ रहे हैं। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्बल है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्टान राजसिक भोजन है और मांस मंजरा तामसिक है। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकर्षित होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि न डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण है। मनुष्य के मन की यह परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत जी के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित ही हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के कंद मूल फल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी की ओर गंगा जी को जाते हुए प्रणाम किया। माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोर पानी वर मांगू हो, सिय राम पद सहज सने हो। मेरी यह भावना है, मुझे यही वरदान दो। मुझे राम जड़ प्रेम का दान दो।
उनकी प्रार्थना से गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता ना करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया, इसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की गर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया, मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कि इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने यहाँ विश्राम किया। प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूँगा, सभी के रथ आगे ले चलो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत शत्रुघ्न और गुहकराज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक थी। ये शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य वो अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जप राम राम जप जेहि, ईश्वर स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसकी भक्ति सच्ची भक्ति है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भरत जी के पाँव में जलते जलते छाले पड़ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु वाहन बना बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरस न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे वरदान नयान। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुझे भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने केकई से कहा, केकई तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोछ दी है, मैं संतों को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भ्रात प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी ही है। हम तुम्हारे दर्शनों से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद मैं सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या होगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही भरत दर्शन है। भरत जी ने वहाँ वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं ही हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने के लिए के हेतु श्री रामचंद्र जी ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि ऋषि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आयु सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के राज प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहाँ आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरवासन बिछाकर
आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर रख करके सीताराम नाम का जप कर रहे हैं। अड़मा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है, वाणी के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है यह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत सार पूज्यपाद डोंगरी महाराज के अनुवादित नवम स्कंद से प्रस्तुत हो रहा है। प्रातः काल में भरद्वाज फिर से वहाँ आए। सारी रात भरत ने सैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भराया, बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियाँ बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहे थे। यदि इन्हें पिंजड़े में रखा जाए वो भी रात्रि के समय ये संयोग नहीं करते। किसी की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है। सिद्धियाँ भोग विलास और वस्तुएं चकवी हैं। भरत जी है चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है भक्ति का रंग लग नहीं सकता। सांसारिक विषय सुखों का मन से भी त्याग करने पर भी भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर हैं। का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। एक सेठ का पुत्र वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा कि यदि तू इसको संग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो जाएगा। पुत्र, पिताजी पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो मैं बाद में वेश्या को छोड़ दूंगा। पिता विचार तो कर, वेश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा का प्रयत्न तो करते नहीं और कहते हैं मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल रहा है। आनंद मिले तो कैसे मिले, भोग बाधक नहीं है, किंतु भोग शक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियाँ सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी वो दृष्टि भी नहीं करते। वैराग के बिना भक्ति रोती है, वैराग नहीं है तो भक्ति थोती है। भरत को तो भरत जी की जो एक इच्छा है राम के दर्शन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। भरत सीताराम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ अपने सामने है, समक्ष हैं, किंतु उनकी तरफ उनका मन ही नहीं जाता।
सभी भोग पदार्थ सुप्राप्त होने पर भी जिसका मन वहाँ नहीं जाता है वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन दीजे दीन दयाल मोही बड़ो दीन जन जान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है, अब तो मुझे राम दर्शन की इच्छा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं करते, जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्ति है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु गुण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, साधु गण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग से भी उनका वैराग शेष है। अरे साधु भाई खेती करो हरि नाम की, साधु भाई खेती करो हरि नाम की। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं, उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है, सास जी का भी शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा यह स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुँह राम जी को कैसे दिखाऊंगा, मुझे देखते ही वे मुँह फेर लेंगे। नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगी तो नहीं नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेगी। भरत जी सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे जाने लगे। सीताराम 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 सीताराम। वीरों ने यह देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्र के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने को आना ही था तो अपने साथ सेना क्यों लाया है। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज प्राप्ति के बाद उसको मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में ना तो हुआ है और ना होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा उपस्थित है। भरत असमंजस में है, मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत? उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य हैं, सीता जी पराभक्ति हैं और चित्रकूट चित्र जो भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्र में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है जो मिलन हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुखा पड़े प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करूं। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई। राम ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई। कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रोए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता थी कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत जी की। सो उन्होंने भरत से कहा कि तुम उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं है। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य लेते, किंतु रामचंद्र के दर्शन होने के बाद उनकी मनोवृत्ति बदल गई। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। राम यो परम ब्रह्म, राम यो परम तपा, राम यो परम तत्वम, रामो ब्रह्म तारकम। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया। चोरी मारकाट हिंसा आदि भी छूट गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदम भीलों का तक जीवन सुधरता है तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल जाता है। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इधर प्रजाजन व्याकुल हैं। रामचंद्र जी की वापसी के बिना शांति उन्हें नहीं मिलेगी। वे कहते हैं भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे ही मोह की बात आपने छीन ली। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाए तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन भर वन में बिताने के लिए तैयार है। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा,
यह भी कोई बात हुई? मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान है, मैं किसी को गंवाने को तैयार नहीं हूँ। दशरथ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन को मैं कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शुरूदार है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आप ही राज तिलक आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको आनंद सनात कीजिए, आनंद दीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटें और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूँगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा का लाभ दीजिए। अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहाँ आया। प्रातःकाल महाराजा जनक भी आ गए, उनका स्वागत किया गया, बहुत सी बातें हुई। अपनी पुत्री का तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा? वह राम विरह तक नहीं सह पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी ने कहा, वैसे तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी उनके प्रेम के आगे मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊँगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया, दोनों कुलों को पवित्र किया, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता जी, मेरे पति का वनवास, मेरा तो भी वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह न करें। जब अंतिम मिलन हुआ, भरत आज्ञा मांग रहे थे। रामचंद्र जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात कुछ और है। हम दोनों को पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा पालन मुझे करना है, दूसरी का तुझे। भरत जी, नाथ में अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत के ऐसा कहने पर रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के लिए अपनी चरण पादुका दे दी। भरत जी ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श सब करते हुए भरत जी सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या को वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वराय पूजं मया जो परिपूर्ण तदस्तमे यदक्षर पदवसुमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वसम्पदां जो प्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।